हमारी जो नेक्स्ट एसक्यूएल प्रॉब्लम है इसका नाम है लिस्ट द प्रोडक्ट ऑर्डर इन अ पीरियड। ये काफी ज्यादा इजी हमारी प्रॉब्लम है। इसमें हमें दो टेबल दे रखे हैं, एक का नाम है प्रोडक्ट जिसमें हमें प्रोडक्ट आईडी दे रखी है, इनका यूनिक आइडेंटिफायर जो होगा उस प्रोडक्ट का नाम दे रखा है, उस प्रोडक्ट कैटेगरी दे रखी है। दूसरा हमारा ऑर्डर्स का टेबल है जिसमें प्रोडक्ट आईडी दे रखा है, उसकी ऑर्डर डेट दे रखी है और उस डेट पे कितनी यूनिट सोल्ड हुई हैं ये सारी चीजें दे रखी हैं। अब हमारी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, हमें एक ऐसा सोल्यूशन फाइंड करना है जहां पे हमें उन सारे प्रोडक्ट्स का नाम चाहिए जिन्होंने कम से कम 100 यूनिट सोल्ड कर रखी हो, और उनका जो महीना जिस मंथ में सोल्ड कर रखी है वो मंथ होना चाहिए फेब्रुवरी। यानी कि कुछ इस प्रकार का हमें यहाँ पे आउटपुट चाहिए। तो इसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लूंगा। तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे करूंगा ज्वाइन द टेबल। ठीक है, मैं इन दोनों टेबल को आपस में ज्वाइन कर दूंगा, जिसमें एक कॉमन कॉलम का यूज करूंगा जो होगा प्रोडक्ट आईडी, जो कि दोनों टेबल में हमारे पास ये है। ठीक है, इसमें मैं नॉर्मल ज्वाइन यूज करूंगा। उसके बाद मैं एक फिल्टर लगाऊंगा। ठीक है, फिल्टर के अंदर मैं यूज करूंगा कि यार केवल और केवल जो मंथ होगा ना वो फेब का आए हमारे पास। तीसरा मेरा ये काम रहेगा कि मेरे को सम निकालना है। देखिए सम ऑफ यूनिट सोल्ड चाहिए ना, मैं तो सम निकालना है यूनिट सोल्ड के ऊपर कि कितनी यूनिट हमारी सोल्ड हुई है, तो उसका सम चाहिए, तो वो यहाँ से निकल जाएगा। लास्ट में मैं ग्रुप बाई क्लॉज का यूज करूंगा। ग्रुप बाई क्लॉज का यूज करने से ये होगा कि ये इंश्योर करेगा कि हमने जो रिजल्ट को अकॉर्डिंग टू अ प्रोडक्ट नेम ग्रुप कर रखा है या नहीं। तो ये फोर्थ हो गया। अब जो हमारी फिफ्थ और लास्ट कंडीशन ये थी कि जो उनका जो सम होना चाहिए ना, सम ऑफ यूनिट सोल्ड, जो यहाँ से हमें हमारा निकलेगा, ये हमारा ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए 100 के। तो ये सारे स्टेप मैं करने वाला हूँ। देखिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट काफी आसान है और इसका सोल्यूशन भी काफी आसान है। तो मैं सबसे पहले सिलेक्ट लिख लेता हूँ और मैं जिस जिस टेबल को यूज करने वाला हूँ उन टेबल का नाम लिख देता हूँ। तो हमारा एक टेबल है ऑर्डर, जिसको मैं ज्वाइन करूंगा हमारे दूसरे टेबल प्रोडक्ट्स के ऊपर। प्रोडक्ट को मैं इलियास फॉर्म पी दे देता हूँ, ऑर्डर्स को मैं इलियास फॉर्म ओ दे देता हूँ। और जिस कॉलम के ऊपर मेरे को ज्वाइन करना है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, वो होगा प्रोडक्ट आईडी। यानी कि ये होगा पी डॉट प्रोडक्ट आईडी विच इज इक्वल टू ओ डॉट प्रोडक्ट आईडी। अब मेरे को रिजल्टेंट में जो जो चीजें चाहिए वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। रिजल्टेंट में मेरे को चाहिए प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम जो आएगा मेरा वो आएगा इस वाले टेबल से, प्रोडक्ट वाले टेबल से। तो मैं लिखूंगा पी डॉट प्रोडक्ट नेम कॉमा, अगले उसमें मेरे को क्या चाहिए, सम चाहिए इनका ना, सम। तो मैं ये वाली चीज निकाल रहा हूँ अभी, सम कि कितनी यूनिट सोल्ड हुई हैं। ठीक है, तो यूनिट वाले ओ वाले टेबल में है यूनिट सोल्ड, तो यूनिट यहाँ पे लिख देता हूँ और इसको इलियास फॉर्म दे देता हूँ एज यूनिट, क्योंकि हमें आउटपुट में इलियास फॉर्म यूनिट दे रखी है। तो ये हमारे कॉलम सिलेक्ट हो गए, जिन टेबल से सिलेक्ट होना था वो हो गए। टेबल के ऊपर जॉइन लगाने के लिए जिस कॉमन कॉलम की जरूरत थी वो हमने यहाँ लिख ली है। अब हम अगली कंडीशन के ऊपर जाते हैं। जो हमारी कंडीशन थी कि हमें फैब मंथ का ही चाहिए। ठीक है, फिल्टर के अंदर फैब मंथ का चाहिए। मैं लिखता हूँ वियर ओ डॉट ऑर्डर डेट ऑर्डर डेट बिटवीन। अब हमें ऑर्डर डेट पूरे के पूरे मंथ के लिए चाहिए ना, तो 2020 के दूसरे महीने के पहले दिन से लेके, तो बिटवीन के बाद मैं एंड लगाऊंगा कि इस डेट के बिटवीन चाहिए, तो उसके पहले दिन से लेके 29वें दिन तक मेरे को चाहिए। तो इसके लिए आपको ये जरूर फाइंड फैब की ज्यादा प्रॉब्लम चाहिए आपको दी जाती है, क्योंकि इसमें लीप ईयर भी आपको फाइंड करना पड़ता है। लीप ईयर कैसे फाइंड करते हैं तो ये मैंने आपको एक पिछली वीडियो में बता रखा है, वो जरूर देखिएगा। अब उसके बाद मेरे को क्या करना है, देखिए ये टास्क हो गया मेरा, ये टास्क हो गया, ये टास्क हो गया। अब उसके बाद ग्रुप बाय कर देते हैं। ग्रुप बाय पी डॉट प्रोडक्ट नेम। अब लास्ट में मेरे को इसको एक और क्लॉज देना है जहां पे हमारा जो सम ऑफ यूनिट सोल्ड है ना, ये वाला सम ऑफ यूनिट सोल्ड, ये होना चाहिए हमारा ग्रेटर देन 100 या इक्वल टू 100। तो इसमें लिखूंगा मैं हैविंग सम ऑफ यूनिट ग्रेटर और इक्वल टू 100। अब मैं इसको रन कर लेता हूँ। तो देखिए हमारा सोल्यूशन एक्सेप्ट हो चुका है। आशा करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेटा साइंस वालों को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।